हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई एम प्रीति, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम यू ऑल ऑन नीट फिनिक्स बाय अनअकैडमी। सो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? मुझे पता है अच्छी ही चल रही होगी। तो जैसे कि आपको पता है हमारा चल रहा है कॉन्सेप्ट का खात्मा, जिसका है लेक्चर नंबर 10। और आज हम करने वाले हैं भाई क्या, इससे कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो चलो आओ आगे समझाती हूँ। ठीक है, आज हम करने वाले हैं परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। मैम सुना सुना सा लग रहा है, हाल फिलहाल में बताया था। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। परमिटिविटी मैंने आपको कूलम्स लॉ में समझाया था, याद होगा अगर आपको तो मैंने आपको क्या कहा था कि लेट सपोज आपके पास कोई दो चार्जेस हैं, एक को नाम दे दो, एक को नाम दे दो Q1 और एक को नाम दे दो Q2। इनके सेंटर से इनके बीच की दूरी है R। तो इनके बीच में जो भी इंट्रैक्शन हो रहा होगा, चाहे वो रिपल्जन का हो रहा हो, चाहे वो आपका अट्रैक्शन हो रहा हो, जो भी इनके बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है वो डिपेंड करता है इनके साइन के ऊपर, है ना। पॉजिटिव है, लाइक है तो रिपल्जन, और अनलाइक है तो अट्रैक्शन। ये चीज़ तो आपको पता है। तो इन्हीं के बीच का बच्चे हमने F कैलकुलेट किया था, यानी कि फोर्स को कैलकुलेट किया था। जो बच्चे आपके पास कितना निकल कर आया था, जल्दी बोलो। ये आपके पास निकल कर आया था Q1 Q2 बाय R स्क्वेयर। के यहाँ पर जो था बच्चे वो आपका क्या था, वो बच्चे आपका था प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और मैंने आपको बताया था कि K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक की घटना मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। और भी इसके आगे कुछ बताया था कि ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये परमिटिविटी होता है आपका। ये बच्चे आपका परमिटिविटी होता है किसका? ये बच्चे आपका परमिटिविटी होता है फ्री स्पेस का, ठीक है। लेकिन अभी फॉर द टाइम के लिए, अभी के लिए, वैसे आप इसको E0 ही रखना, ठीक है। लेकिन अभी फॉर द टाइम के लिए आप इसको क्या मान लो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको मान लो K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। जब आप इसे एप्सिलॉन कर दोगे तो ये आपका बच्चे बन जाएगा क्या? ये बच्चे आपका बन जाएगा परमिटिविटी। ये बच्चे आपका बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है ना। ये आपका परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बन गया। मैम परमिटिविटी ऑफ द मीडियम का मतलब क्या हुआ? देखो, जिस भी मीडियम के अंदर, आपको पता है अलग अलग मीडियम होता है। एयर होता है, एयर अभी तो फॉर द इस केस के लिए आपका एयर, वैक्यूम, फ्री स्पेस एक ही चीज़ इन लोगों ने माना है। आई नो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम एयर तो अलग चीज़ हो गई, उसके अपने मेरे को सारी चीज़ें पता है जो आपके दिमाग में आ रहा है कि एयर का अपना एक कॉम्पोनेंट्स होते हैं। लेकिन फॉर द टाइम के लिए आप इसको ऐसे मानो कि एयर, इन्होंने आपका वैक्यूम, फ्री स्पेस और एयर को एक साथ लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ग्लास हो गया या फिर वाटर हो गया, अलग अलग आपके पास मीडियम है, ठीक है। तो जैसे आप अलग अलग मीडियम के अंदर, आपको क्या लगता है, लेट्स सपोज आपने कोई दो चार्जेस उठा लिए, आपने उनको एयर के अंदर रखा, तो वहाँ पे उनके बीच का जो फोर्स होगा वो अलग होगा। अगर आप उसको पानी के अंदर रखोगे तो वहाँ पे उनके बीच का जो इंट्रैक्शन हो रहा होगा वो अलग आएगा। और अगर आप और किसी मीडियम में रखोगे तो वहाँ पे अलग आएगा। लेकिन ये अलग हो किस वजह से रहा है, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। देखो, जिस भी मीडियम के अंदर बच्चे हम चार्जेस को रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप दूसरे के एरिया में जा रहे हो, आप दूसरे का स्पेस लेने की कोशिश कर रहे हो। तो मीडियम की अपनी बच्चे क्या होती हैं बच्चे, मीडियम की अपनी कुछ फील्ड्स होती है। क्या होती है? मीडियम की अपनी बच्चे कुछ फील्ड्स होती हैं। इन फील्ड को, ये जो बच्चे आपके पास फील्ड निकल कर आई हैं, ये फील्ड क्या करती है? ये जो मीडियम है ना, ये अपनी फील्ड को परमिट करता है, अपनी फील्ड को अलाउंस देता है कि जाओ, जो भी हमारे एरिया में आके हमारा हक छीनना चाह रहा है उसको जाके तबाह कर दो। ऐसा कुछ भी नहीं है, बात को सुनो, ठीक है। अब ये आपने क्या समझा कि ये जो दो चार्जेस हमने रखे थे, ठीक है, इनके बीच में कुछ इंट्रैक्शन हो रहा होगा। तो आपको क्या लग रहा है कि जब इन दोनों चार्जेस को हम अलग अलग मीडियम में रखेंगे तो वो अलग अलग मीडियम का इनके बीच में जो फोर्सेस है, इनके बीच में जो फील्ड है, इनको परमिट कर रहा है? नो, वो क्या कह रहा है, वो मीडियम ये कह रहा है जो अपनी फील्ड है ना उसकी, वो अपनी फील्ड को क्या कर रहा है,
परमिट कर रहा है बच्चे, क्या कर रहा है, वो अपनी फील्ड को परमिट दे रहा है कि जाओ जाकर इनकी फील्ड को क्या करो, इनकी फील्ड को बच्चे वीक करो। नहीं आया, नहीं यकीन हुआ? यहाँ देखो, अगर आप बच्चे, आपका फॉर्मूला था F इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, ठीक है, आपका फॉर्मूला था F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। फॉर द टाइम के लिए मैंने आपको ये कहा कि एप्सिलॉन को ना ले, एप्सिलॉन नॉट को ना लेके एप्सिलॉन लो। जब आप इस के को यहाँ से रिप्लेस करोगे तो ये आपका कुछ आ जाएगा के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। ये निकल कर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे बच्चे ध्यान से देखना, ये जो एप्सिलॉन है ये क्या है, ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है। ये आपकी एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी कम होगी या फिर जितनी ज़्यादा होगी उतना आपका बच्चे एफ क्या हो जाएगा, चार्जेस के बीच में उतना ही आपका एफ कम हो जाएगा। तो अब समझ में आया कि परमिटिविटी है क्या, वो जो मीडियम है ना बच्चे, उसकी अपनी जो फील्ड है उसको आपने किसका नाम दे दिया, उसको मेरे प्यारे बच्चे आपने परमिटिविटी का नाम दे दिया। एग्री, एग्री कहोगे? यस मैम एग्री। ठीक है, चलो अब यहां से आप एक चीज और समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैंने आपको पहले क्लास में ई नॉट लिखवाया था, एग्री। चलो आपको एक चीज पता होनी चाहिए बच्चे, क्या कि भाई कि वैक्यूम फ्री स्पेस, अभी आप यहाँ पे एयर भी कंसीडर करेंगे, ठीक है, वैक्यूम फ्री स्पेस एयर भी कंसीडर आप कर रहे हो। इसका जो बच्चे आपका परमिटिविटी होता है मीडियम का, यानी कि जो ई होता है, जो इसके मीडियम की फील्ड है, ये आपकी वैक्यूम में सबसे ज़्यादा कम होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ कोई मीडियम नहीं है तो इसकी परमिटिविटी कैसी होती है, इसकी परमिटिविटी लीस्ट होती है, ठीक है। क्योंकि हम वैक्यूम, क्योंकि हम एयर, क्योंकि हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाता है, ई नॉट आ जाता है। ई नॉट का मतलब क्या है कि हम कौन से मीडियम की बात कर रहे हैं, परमिटिविटी में हम परमिटिविटी ऑफ एयर की बात कर रहे हैं, हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ई नॉट का मतलब ये है, क्योंकि वैक्यूम में किसी भी तरीके का मीडियम नहीं है इसलिए उसकी परमिटिविटी भी क्या होती है, लीस्ट होती है। इसीलिए जब भी आप वैक्यूम के अंदर या फिर एयर के अंदर दो चार्जेस को रखते हो या फिर चार्जेस को रखते हो, उनके बीच का एफ क्या हो जाता है बच्चे, उनके बीच का एफ ऑटोमेटिकली मैक्सिमम हो जाता है। अब यहाँ से हमें एक बात और समझ में आई है, वो क्या कि हमने ये चीज़ जान ली कि एयर की जो परमिटिविटी है वो लीस्ट है, यानी कि इसके बाद, यानी कि बच्चे इसके बाद जिस भी मीडियम की परमिटिविटी हम लेंगे वो ज़्यादा ही होगी किससे, एयर की परमिटिविटी से। ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई। और यानी कि इस रिलेशन से मैं एक बात और भी कह सकती हूँ, क्या कि यहाँ से मैंने एक चीज़ बोली बच्चे, क्या कि अगर आपको पता है ना इन्वर्स चल रहा है, अगर किसी भी माध्यम की परमिटिविटी ज़्यादा है तो उसकी फोर्स बच्चे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है एयर के अंदर। ये बात समझ में आ गई, आ गई कि नहीं आ गई, आ गई कि नहीं आ गई? कहोगे यस मैम बिल्कुल आ गई, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना अच्छे अच्छे बच्चों की तरह, क्या कि मैंने जो आपको ये जो वैल्यू बताई थी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस में, कितनी बताई थी, 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। मेरा प्यारा बच्चा ये बताई थी मैंने? कहोगे यस मैम बिल्कुल ये बताई थी। जब मैंने आपको ये वैल्यू बताई थी एयर की, तो याद कर ली हमने, वैसे करनी नहीं होती है, कोई बात नहीं अगर कर ली तो। इसके आगे किसी भी मीडियम की परमिटिविटी की वैल्यू याद मत करना, कोई नीड नहीं होती। चाहे आपके पास ग्लास है, चाहे आपके पास वाटर है, जो भी है उसकी आप याद मत करना। लेकिन लेट सपोज कि अगर एक्चुअली में आपको ये सारी वैल्यूज़ याद करनी होती तो ये कितना डिफ़िकल्ट होता ना। तो इसी के लिए बच्चे एक टर्म निकल कर आई, इसी के लिए मेरे प्यारे बच्चा एक टर्म निकल कर आई। वो क्या निकल कर आई? वो निकल कर आई रिलेटिव परमिटिविटी। वो क्या निकल कर आई? रिलेटिव परमिटिविटी
निकल कर आई। मैम मतलब इसका मतलब ये है बच्चे कि लेट सपोज आपने रेशो निकाला। ई आर क्या होता है? ई आर एक्चुअली में रेशो होता है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम अपॉन में परमिटिविटी ऑफ एयर। मतलब मैम मतलब बेटा मेरा ये, यहाँ से तू ये चीज़ कह सकता है कि अगर तेरे को किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी पता है और तू उसको एयर की परमिटिविटी से या फिर वैक्यूम की परमिटिविटी से या फिर फ्री स्पेस की परमिटिविटी से मल्टीप्लाई कर देता है तो तेरे को उस मीडियम की परमिटिविटी पता चल जाएगी। तो अगर तेरे को रिलेटिव परमिटिविटी पता है और उसको तू एयर की परमिटिविटी से मल्टीप्लाई कर देता है तो तेरे को बच्चे उस मीडियम की परमिटिविटी पता चल जाएगी। बोल बात क्लियर हो गई? होगी। इजी सी बातें हैं, ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है। चलो अब यहाँ से लेट सपोज कि तेरे को ग्लास की परमिटिविटी पता है, ठीक है, वो है तेरे को कितनी पता है? 5 ले ले, ठीक है। अब इस 5 को जब तू किससे मल्टीप्लाई करेगा? एयर की परमिटिविटी से मल्टीप्लाई करेगा तो तेरे को उस मीडियम की परमिटिविटी पता चल जाएगी। किसकी? ग्लास की। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? होगी, इजी सी बात है, ठीक है। चलो आओ, इसको आप एक तरीके से और भी समझ सकते हो। वो तरीका क्या है? लेट सपोज आपके पास क्या है? आपके पास आपने चार्जेस को लिया और चार्जेस को आपने एयर में रखा। तो उन चार्जेस को बच्चे जब आपने एयर में रखा तो उसका जो फोर्स निकल कर आया उनके बीच में वो निकल कर आया 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एयर की बात कर रहे हैं, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वेयर। अब आपने क्या किया? आपने ये दो चार्जेस को उठाए और आपने इसको किसी अदर मीडियम में रख दिया, ठीक है। तो यहाँ बच्चे आपका निकल कर आया FM 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन m, है ना, और ये हो गया Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वेयर। जब आप बच्चे इन दोनों का रेशो निकालोगे तो आपका क्या निकल कर आएगा? जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका निकल कर आएगा EM/E0। और मेरे प्यारे बच्चे यही तो आपका क्या था? यही तो आपका बच्चे ER था। मतलब जब आपने यहाँ पे इस रिलेशन को इससे रिलेट किया, तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? इसका बच्चे कंक्लूजन क्या निकला? दिमाग में जरा सोच के बताना कि जब आप रिलेटिव ER को मल्टीप्लाई कर रहे हो, जब आप बच्चे ER को क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना, तो आपकी परमिटिविटी, जो बच्चे आपकी परमिटिविटी है वो क्या हो रही है? वो आपकी इंक्रीज हो रही है। जब आप ER को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपकी जो मीडियम की परमिटिविटी है वो आपकी क्या हो रही है? वो आपकी इंक्रीज हो रही है। लेकिन बच्चे आपका जो फोर्स है वो क्या हो रहा है? जो बच्चे आपका फोर्स है किसके अंदर? एयर के अंदर, वो बच्चे आपका डिक्रीज हो रहा है ER के मल्टीप्लिकेशन से। नहीं आई बात समझ में? आप एयर की परमिटिविटी को इंक्रीज कर रहे हो। एयर की परमिटिविटी जब आप इंक्रीज कर रहे हो किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके, तो आपकी जो EM है वो जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी इंक्रीज होके मिल रही है। और किसी भी मीडियम की परमिटिविटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है? कि उसकी F की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो यही तो बोला मैंने कि ER जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो परमिटिविटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन बच्चे जो आपका F0 है वो आपका डिक्रीज हो रहा है। तो कैसा लगा सेशन? आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच टेकिंग द क्लास, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आई होप कि आप सब एंजॉय किए होंगे, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और अपना टेलीग्राम क्या है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नीट फिनिक्स बाय अनअकैडमी, जिसका लिंक आपको इस क्लास के उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, ऑल द बेस्ट।